नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मैं मौजूद हूं कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर। भैया कन्हैया कुमार से खफा हैं? नहीं, कन्हैया कुमार का तो अभी नाम जिक्र आया ही नहीं। अभी तो कांग्रेस की बात चल रही है। एक भैया थे, अभी कह रहे थे कि जीजा है अडानी, जो है वो मोदी का जीजा है। अडानी ने अपने जीजा को दे दिया। मैं कह रहा हूँ वही कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर थी, अभी फिलहाल में बीजेपी की बनी है। और वही अडानी के कितने सारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं। आप मुझे बता दो, क्या वो अशोक गहलोत के जीजा लगते थे जो दे दिया उनको? नहीं, मैं बताऊंगा ये भैया को। हाँ, आप सुनिए, मैं बताता हूँ। अरे मैं बता करो, अशोक गहलोत के जीजा थे वो। अरे मैं पहले बोल दूं आपको। अरे मैं बोल देता हूँ आपको, आप सुनिए तो सही। अब आप सुनने, आपने सवाल कर दिया। अब भैया भगेंगे, अब अन्य वर्ग भगेंगे। भागोगे? देखो मेरी बात सुनो। हाँ, भागेंगे। हाँ, ये नीरव मोदी की तरह। ये नीरव मोदी की तरह। यार हमारी गिनती चमचों में तो नहीं होती। सुनिए, आप फिर भी समाज की सुनिए। हम देश के भक्त हैं और किसके भक्त होंगे? हम आदमी की भक्ति नहीं करते हैं। मैं इनके जवाब दे देता हूँ। मेरी बात सुनिए। आपने कहा राजस्थान में जो अडानी को जो इन्होंने फंड दिया, जो चीजें दी, सुनिए, जो भी राजस्थान में अडानी को दिया गया वो केंद्र के अंदर आता है। जैसे रेल आती है, समझिए, तेल आता है, वही उन्होंने राजस्थान में उनको दिया जाके। भैया को मत लगने देते ना, जैसे ममता बनर्जी ने नहीं लगने दिया। मेरी बात सुनिए, क्यों लगने दिया? जो चीज केंद्र सरकार के अंदर आती है उसको राज्य सरकार कभी भी रोक नहीं पाती। और सुनिए, आप अपने क्षेत्र की बात करिए। आपको झड़ोदा में रहते हैं ना, आप बताइए 14,000 करोड़ में से मुकेश अंबानी 14,000 करोड़ रुपए जो मनोज तिवारी कह रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए लाए, 5 रुपए का काम गिनवाइए। मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी चीज है, मनोज तिवारी ये जमुना पार में रहता है। ठीक है, हमें कोई शिकायत होगी हम जाके उसको बोल तो सकते हैं। कितनी बार गए? एक मिनट, अब आप बताइए कितनी बार गए? कन्हैया कुमार पैरासूट से आया हुआ है भाई। पैरासूट से ही आए थे। मनोज तिवारी भी पैरासूट से ही आए थे। यहाँ के जल में नहीं है मनोज तिवारी, यहीं से पैदा हो गए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कहाँ के रहने वाले? यूपी के? मैं यूपी का हूँ। आप भी पैरासूट से आए थे? मैं भी यूपी का हूँ, मैं भी पैरासूट से आया हूँ। कमाल करते हो यार। कोई यार लड़का अगर यहाँ, सुनिए, ये केंद्र का चुनाव है, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये अगर स्टेट का चुनाव होता है तो वो बिहार में लड़ता। ये केंद्र का चुनाव है तो पूरे देश में 545 सीटों में से कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, दिल्ली में उनको कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको इतनी बड़ी पार्टी है। भैया बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सबको वर्ल्ड से सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनको दिल्ली में वो कैंडिडेट मिला मनोज तिवारी के सिवा। 10 साल में 1 रुपया नहीं लगाया, 10 साल में 1 रुपया नहीं लगाया। अब धमकाओगे आप उनको? भैया गुंडे हैं, मार भी सकते हैं। गुंडे कौन है वो सब जानते हैं। बीजेपी ठीक है ना, मार भी सकते हैं। कौन है गुंडे वो सब जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने 5 सीटें, 5 कैंडिडेट जो प्रेजेंट में थे उनको सबको काट नौ को टिकट दिया है। ठीक है, क्यों? बीजेपी में ये है कि नए बंदों को मौका दो। मनोज तिवारी अरे मौका नहीं, इनको बेचारों को साइकोलॉजी नहीं पता है। जो आदमी काम नहीं करेगा, मतलब मालिक किसको नौकरी से निकालता है? जो काम नहीं करता है। तो उन्होंने 6 MP को निकाल दिया, ठीक है, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता को वो जानती है, पूर्वांचल के लोग हैं, नचनिया गचनिया है, ये डांस फूस करके। सुनो, अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, अगर वो अपने मालिक को कमा के ना दे तो उसको वो नौकरी पे निकाल देता है। इसी तरह से 6 सांसदों ने नरेंद्र मोदी जी को कमा के नहीं दिया, मनोज तिवारी ने कमा के दिया। बेबी बियर पीछे ना के छम से पैसा कमा के दिया। करोड़ रुपए तो एक कमा के दिए, 14,000 करोड़ रुपए कमा के दिए जो फंड आया मोदी जी को। इनकी छटपटाहट बता रही है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। आपकी छटपटाहट मोदी जी की छटपटाहट मोदी जी की। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप का जिम्मेदार हूँ, देश दुनिया का जिम्मेदार नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब इसको ये केंद्र का चुनाव है। पकड़ो और एक फोटो खिंचवाओ। ये खिंचवा लो, कोई घोषणा पत्र है। वोट हमारा मोदी जी को है, लेकिन ये बात है। ये अब देश के पढ़े लिखे लोग, इनको यही नहीं पता कि मोदी जी को वोट करना है कि मनोज तिवारी को करना है। बनाना चाहिए, नहीं देते मनोज देते। ऐसा करो, सुनो, तुम्हें और मुझे दोनों को अपनी अपनी माँ कसम है, अगर बैलेट पेपर पे मशीन के ऊपर EVM मशीन पे अगर मोदी जी की फोटो हो तो तुम दे देना, और कन्हैया की होगी तो मैं दे दूंगा। तुम्हें अपनी माँ की कसम है, अगर तुमने बुराड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी के फोटो पर अपने उसके नाम पर वोट नहीं दिया तो हम अपनी माँ की कसम है, अगर हम कन्हैया के नाम पर वोट ना दें।
देंगे और तुम मोदी को वोट देना। अगर ईवीएम अगर वो मोदी लिखा हो, मोदी लिखा हो देंगे। अच्छा आप क्या चाहते हो, भैया। बैलेट पेपर से चुनाव हो? अरे बैलेट छोड़ो, ईवीएम से हो रहा है। तो आपने अब बीजेपी के हाथ में कांग्रेस का पत्ता कांग्रेस, यस, ये सारे कांग्रेसी है, पकड़ा। ये बदल गए। ये बदल गए। चलिए ठीक है, पूरी बातचीत आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।